जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड स्टोरेज क्लास। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस व्हिच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कैन एक्सेस इट। प्रोग्राम के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है। उसके अलावा हम अपने अलग से क्लासेस या फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो एक प्रोग्राम किस पार्ट में एक्सेसिबल है, ये चीज उसका स्कोप डिफाइन करता है। हमारे पास दो तरह के स्कोप है, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल को हम फाइल स्कोप भी कहते हैं। लोकल स्कोप मींस कि अगर आपका जो वेरिएबल है एक ब्लॉक के अंदर विजिबल है तो उसे लोकल स्कोप कहते हैं। अगर वो पूरे प्रोग्राम के अंदर या पूरी फाइल में अवेलेबल है तो उसका स्कोप ग्लोबल है। इसी तरह जो स्टोरेज क्लास है, स्टोरेज क्लास डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग इट स्टेज इन मेमोरी या इन एग्जिस्टेंस, कितनी देर तक वो मौजूद रहता है, उसे हम उसकी स्टोरेज क्लास कहते हैं। और हमारे पास दो तरह की स्टोरेज क्लास है, एक ऑटोमेटिक और एक स्टैटिक। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से क्या मुराद है कि जो आपका वेरिएबल है वो जितनी फंक्शन की लाइफ है उतनी देर वो मेमोरी में मौजूद है। अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर किसी को डिक्लेयर किया है या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है तो जहां तक वो ब्लॉक है उतना ही उसकी जो है वो स्टोरेज क्लास है, ऑटोमेटिक क्लास है। तो जो स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास है उसमें क्या होता है कि उसकी जो लाइफ है, वेरिएबल की लाइफ, वो पूरे प्रोग्राम, जब तक पूरा प्रोग्राम मेमोरी में मौजूद है वो आपका वेरिएबल मौजूद रहेगा। इसको समझने के लिए आइए एक एग्जांपल जरा करते हैं। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है हमारे पास। मैं इधर क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, void टेस्टिंग। एक फंक्शन बना लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और इधर मैं सी आउट लिख देता हूँ a। अब इधर इस फंक्शन को आपको पता मैं कॉल कर सकता हूँ उसके नाम से, टेस्टिंग मैं लिखूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिंपल 5 जॉनसन आपके पास आ गया। अगर मैं इसको सी आउट करना चाहूँ मेन के अंदर, सी आउट ए। अब ए हमने डिक्लेयर किया है टेस्टिंग जो फंक्शन है उसके अंदर, लेकिन इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ मेन के अंदर, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी जी। तो ये देखिए एरर क्या है, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। वो कह रहे हैं कि जी ए जो है वो इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया गया। ये स्कोप इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है, ये स्कोप है इसका। तो इस स्कोप के अंदर ये जो ए है ये डिक्लेयर ही नहीं किया गया, लिहाजा यहाँ पे एरर आ गई है। अगर मैं इधर एक नया स्कोप कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, अभी नया स्कोप है इंटीजर टेस्ट इज इक्वल टू 10। अब इधर मैं सी आउट कर देता हूँ टेस्ट एंड एल। अब ये देखिए इधर से मैं ये सी आउट और ये भी खत्म कर देता हूँ और टेस्टिंग को कमेंट कर दिया। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 20 प्रिंट होना चाहिए, ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। अब ये देखें जी, ये इस वेरिएबल का स्कोप इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है। हालांकि ये फंक्शन एक ही है लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है। अगर मैं इसको सी आउट इस ब्रैकेट के बाहर करना चाहूँ, सी आउट टेस्ट, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिए एरर आ गई है। और एरर को अगर आप गौर करें, एरर क्या है, टेस्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो कह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया गया। तो इसका स्कोप यहां से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो टेस्ट है ये सिर्फ इसी स्कोप के अंदर, ये लोकल स्कोप है, ये अवेलेबल है, इसके बाहर अवेलेबल नहीं है। और ये जो ए है ये सिर्फ टेस्टिंग के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। अगर हमने स्कोप किसी वेरिएबल का बढ़ाना है तो उसे हमें फाइल या ग्लोबल करना पड़ेगा, तमाम फंक्शन से बाहर। इंटीजर जी टेस्ट, जी मीन्स ग्लोबल। अब ये देखें जी टेस्ट मैंने बना लिया। इधर मैं क्या करता हूँ, जी टेस्ट को असाइन कर देता हूँ 50 और इधर मैं प्रिंट कर देता हूँ जी टेस्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 20 भी प्रिंट हो गया और 50 भी प्रिंट हो गया। अब अगर ये जहां पे मैंने सी आउट ए को प्रिंट किया है, इधर अगर मैं प्रिंट करूं जी टेस्ट को, सी आउट जी टेस्ट, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो दो दफा 50 और 50, 20 और 50। अच्छा, ये फंक्शन कॉल तो हमने की नहीं है, ये है जी टेस्टिंग। ये फंक्शन कॉल अब हम करेंगे तो ये देखिए 20, 50 और 50, तो 50 दो दफा हो गया। अब ये जी टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं मेन के अंदर भी, और आप जी टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं
टेस्टिंग के अंदर भी ये जो वेरिएबल है इसका जो स्कोप है ये ग्लोबल है। ग्लोबल मीन्स ये पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कि इसको मैं इनिशियलाइज नहीं करता, जी टेस्ट को, जी टेस्ट को इनिशियलाइज नहीं करता, और इधर ये जो टेस्ट है इसको भी मैं इनिशियलाइज नहीं करता। ये एक लोकल वेरिएबल है टेस्ट, इसको भी मैं सी आउट कराता हूँ, और ये जो जी टेस्ट है इसको भी मैं सी आउट कराता हूँ। तो देखते हैं जी क्या प्रिंट होता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 0 0 प्रिंट हो गया। बेसिकली याद रखिएगा ये जो लोकल वेरिएबल है अगर आप इसको इनिशियलाइज ना करें तो ये किसी भी रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज हो सकता है, जो कि 0 भी हो सकती है। लेकिन ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना वो हमेशा 0 से इनिशियलाइज होगा, वो किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं हो सकता। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें तो ये 0 से ही इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा किसी रैंडम वैल्यू से भी इनिशियलाइज हो सकता है। जी, स्टोरेज क्लास को समझने के लिए ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। इसमें ये देखिए हमने एक फंक्शन बनाया है गेट एवरेज का। ये डिक्लेरेशन है इसकी, डेफिनेशन मेन के बाद है। मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक डाटा वेरिएबल है जो 1 है और एक एवरेज वेरिएबल है। अब ये एक लूप हमने चलाया व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर क्या है, जब तक डाटा जो है वो 0 के बराबर नहीं है लूप चलता रहेगा। अब लूप के अंदर सबसे पहले क्या है, ये आपसे पूछेगा एंटर ए नंबर, आप एक नंबर एंटर करेंगे डाटा में। उसके बाद आप ये नंबर ये जो आपने इनपुट किया है ये आप पास कर देंगे गेट एवरेज फंक्शन को। गेट एवरेज का फंक्शन आएगा तो ये देखें, ये जो है ना आपने स्टैटिक वेरिएबल बना लिया है। अगर ये स्टैटिक ना होता तो इसकी जो स्टोरेज क्लास होनी थी वो ऑटोमेटिक होनी थी। ऑटोमेटिक वेरिएबल जब फंक्शन कॉल होता है मेमोरी में बनते हैं, जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन फिनिश होती है तो वो मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जबकि जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये जब एक दफा बन जाए तो ये जब तक प्रोग्राम की लाइफ है उस वक्त तक मेमोरी से डिलीट नहीं होंगे। इस प्रोग्राम के अंदर ये देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा टोटल और एक वेरिएबल बना जी काउंट, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब ये याद रखिएगा कि स्टैटिक वेरिएबल जो है ना ये सिर्फ एक दफा इनिशियलाइज होते हैं, जब दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर ये इनिशियलाइजेशन नहीं होनी, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुके हुए हैं। तो कंपाइलर ने वही जो बनी हुई कॉपी है ना वही यूज करनी है। तो हर दफा काउंट में प्लस प्लस हो रहा है, टोटल में जो नई वैल्यू आप एंटर करेंगे ना तो वो टोटल के अंदर ऐड होती जा रही है। अब आपने अगर एवरेज फाइंड करनी है तो आपको पता है कि टोटल को डिवाइड कर देंगे काउंट से तो हमें इसकी एवरेज मिल जाएगी। तो ये एवरेज जो है वो हम रिटर्न करवा रहे हैं। अब ये देखिए ये जो लूप चल रहा है ये उस वक्त तक चल रहा है जब तक आप 0 ना प्रेस कर दे। तो आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे उसकी एवरेज कैलकुलेट होगी। अब देखिए फंक्शन के जरिए एवरेज कैलकुलेट हो रही है। अब पहली दफा आप देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहली दफा मैं लिखता हूँ 10, तो अभी चूंकि नंबर 1 है उसकी एवरेज 10 नहीं होगी। अगर मैं एक और नंबर 10 के वो लिख देता हूँ तो फिर इसकी एवरेज 10 नहीं होगी, क्योंकि दो नंबर है, 20 हो गया सम और 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब अगर मैं तीसरा नंबर 50 ऐड कर देता हूँ, अब हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए जी, 10 20 और 50 70। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23.33 इसकी एवरेज आ गई। इसी तरह अगर मैं 2 इसमें मजीद ऐड कर देता हूँ तो अब इसकी एवरेज जो है ना वो 18 हो गई है। अब इसको मैं 0 करूंगा तो ये आ जाएगा जी एवरेज इसकी 14 है और साथ ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बताने का मकसद है कि जो स्टैटिक जो क्लास है, स्टोरेज जो क्लास है, इसके अंदर जो आप वेरिएबल बनाएंगे ये मेमोरी में मौजूद रहेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है मौजूद रहेगा। अगर ये स्टैटिक ना होता तो फिर हर दफा ये नया वेरिएबल बनना था, नई इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होनी थी और फिर ये सारा काम होना था। अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टैटिक वाला सिलसिला हम खत्म कर दें, अब इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो देखिए पहला नंबर मैंने एंटर किया 10, एवरेज 10 मिल गई। अब मैं एंटर कर देता हूँ 20, तो ये बेसिकली 30 हो जाना चाहिए और 30 की जो 2 से एवरेज है वो 15 आनी चाहिए, लेकिन ये देखिए ये 20 ही आ रहा है क्योंकि नए सिरे से वेरिएबल बना है। अब उसको वैल्यू 20 साइन हो गई है और 20 को 1 से डिवाइड किया तो 20 ही आएगा, यानी कि आप इधर जो भी एंटर करेंगे उसकी एवरेज वही आएगी जी। तो जो भी नंबर आप एवरेज कर रहे हैं एंटर कर रहे हैं तो ये टोटल और काउंट नए सिरे से बनते हैं। इन दोनों की वैल्यू 0 होती है, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस करने से 1 हो जाती है। टोटल के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी जो आपने एंटर किया है और वही एवरेज रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर ये इधर होंगे स्टैटिक वेरिएबल
तो फिर क्या होगा कि वही जो इनकी फर्स्ट कॉपी बनी हुई है ना, इनिशियलाइजेशन एक ही दफा होगी, वो बार बार नहीं होनी। तो उम्मीद है आपको चीजों की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।